Hey everybody, welcome to Learn English with Roshan Yadav. Today's video will be for class 12 preparing for boards and term 1 प्री बोर्ड्स। तो आप सबको जैसा पता है कि दिल्ली ऑफिशियल ने और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने दिल्ली के स्कूल्स के लिए प्री बोर्ड 22 तारीख से 10th-12th के लागू कर दिए हैं, जिसमें कि आप लोगों के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे अक्टूबर में ही। आज तारीख हो गई है 12 और आज से 8-10 दिन रह जाते हैं। फिर आपको ऐसे में Hello everyone, let's see on screen English term 1 MCQ for writing section only. In this video, which is the most doubtable topic of the students, that they are not able to do writing section in term 1 or the term 1 MCQs for preparation. Writing section is being tough in English core exam of class 10th and 12th boards 2021. So how will be the question? The main question of the students are, how will be the question? मीन्स राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चंस कैसे होंगे, आपको क्वेश्चंस कैसे करने होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्री बोर्ड क्लास 12 के एमसीक्यू लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो उसी के लिए आज की वीडियो स्पेशली फॉर बोर्ड्स स्टूडेंट 10th-12th एंड इट विल बी वेरी यूजफुल वीडियो। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको एमसीक्यू कैसा आएगा, पैटर्न क्लियर होगा। जैसा कि आपने सैंपल पेपर वीडियो भी देखा था हमारा, वो चेक करो। एंड यहाँ पे हम देखने वाले हैं राइटिंग स्किल्स सेक्शन। तो अब बात करेंगे राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन एमसीक्यू में कैसे आने वाला है। सबसे ज्यादा डाउट बच्चे पूछते हैं कि राइटिंग सेक्शन 10th एंड 12th का जो होगा बोर्ड्स, उसमें जो राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आता है आपको पहले पता होना चाहिए। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट 12th का 3 मार्क्स एमसीक्यू। लेटर राइटिंग आएगा, वो भी एमसीक्यू में आएगा। इस बार पूरा लिखना है नहीं, आप पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप हमारे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अर्लियर जो हमने वीडियो बता रखी है, नोट्स और पीडीएफ जिनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो और क्वेश्चन पेपर जरूर डाउनलोड कर ले, सैंपल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट से जाके। एंड यहाँ पे वीडियो का आप लोग लाइक शेयर कर दें ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लेके आए जिसमें कि आपको सारी चीजें पता लग जाए। तो लेटेस्ट पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसा पेपर आएगा। देन इंपॉर्टेंट है सिलेबस में क्या आएगा, ठीक है, कैसा आएगा और क्या आएगा। तो आपको ये पहले बता दूं। तो लेटर राइटिंग आएगी, है ना। लेटर का क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन विल बी गिवन प्रोवाइडेड विद द ऑप्शंस जो आपको फिल करने हैं। तो क्वेश्चन होगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। और ये ज्यादा टफ नहीं, इट्स इजी बट ट्रिकी, मतलब कि आपको लिखना है नहीं तो मुश्किल हुआ नहीं। तो आपको ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, मीन्स वो आपसे फॉर्मेट, डेट, तो कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपको बहुत इजीली कर सकते हो, पर कुछ घुमा देंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको रीड करें ढंग से, रीड करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नहीं रीड करना आपने तो आपने फिर गलत करना है। पूरा एमसीक्यू जो है वो उस क्वेश्चन पे बेस हो सकता है, या आपसे सीधा सिंपल फॉर्मेट पूछ सकते हैं। फॉर्मल लेटर टू एडिटर का, लेटर एडिटर पर आएगा, लेटर तो आएगा, बट लेटर किसको आएगा। लेटर आएगा आपका एडिटर को आएगा, लेटर बिजनेस लेटर आएगा 12th का, कंप्लेंट लेटर आएगा। अब यहाँ बोल रहे होंगे कि पहले तो राइटिंग सेक्शन में स्पीच, आर्टिकल क्या क्या नहीं आता था, वो आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं टर्म 2, इसलिए तो यहाँ पे टर्म 1 टर्म 2 बना रखे हैं। टर्म 1 में जो है ये दोनों चीज आएंगी। सिलेबस आपका कि 12th वालों का ही आएगा नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, 10th वालों का सिर्फ लेटर आएगा। लेटर में भी कौन सा आएगा, उनमें कंप्लेंट लेटर आएगा एंड लेटर टू एडिटर आएगा। एडिटर को लेटर इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ऑफिशियल, और ऑफिशियल और कंप्लेंट करने को बिजनेस में आपके कोई हो सकता है कंप्लेंट हो कि कुछ सामान खराब आया, तो उसके लेकर के बेसिक्स आपको जरूर क्लियर होने चाहिए। यदि आप कर पाएंगे, जो क्लियर होगा तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने नोटिस कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना है, आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग सब बता रखा है। तो वो आप प्लेलिस्ट क्लास 12 राइटिंग सेक्शन को लेकर के जरूर कर लें। डेट फॉर्मेट आप कैसे लिखोगे, डेट का क्या फॉर्मेट रहता है, तो डेट का फॉर्मेट समझ ले, उसमें दिक्कत करते हैं काफी ज्यादा। तो डेट का फॉर्मेट कैसे रहेगा, जैसे यहाँ पे आई डेट, मान लो आज 12, फिर अक्टूबर लिखना है आपको, पूरा मंथ का नाम, मंथ नेम, फिर कॉमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 2021। तो ऐसे डेट लिखना है। लेटर में कैसे होता है,
सब्जेक्ट क्या है लेटर में, प्रॉब्लम क्या है, उस इशू क्या है उस लेटर में, क्लोजर कैसा होगा वो लाइन पूछ सकते हैं, और थैंक यू लिखना है, लास्ट में किसका नाम आता है, पोस्ट आता है, वो सारी चीजें पूछ लेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिसमें कि आपको पीडीएफ से सॉल्व कराया गया है, और ये क्लास 12 का राइटिंग सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो समझ नहीं आता वो आएगा ऐसा। आई होप आप एंड तक देखें। क्वेश्चंस के टाइप जो आएंगे वो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ आपके क्वेश्चन कैसे होंगे। यस, क्वेश्चन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट। कैसे होंगे? फॉर्मेट के बेसिस पे होंगे। पहले मैं एक पेन ले लूँ। फॉर्मेट के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए उस राइटिंग सेक्शन को लेके, जो राइटिंग सेक्शन में पूछा जाएगा। अभी बताऊंगा क्या क्या पूछा जाएगा। अब बेसिक डेट फॉर्मेट आपको आना चाहिए, कैसे राइटिंग सेक्शन में लिखते हैं, बेसिक्स है ना, ये तो आपको आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर्स कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस क्या होते हैं, जो भी राइटिंग सेक्शन में आने वाला है, ये सारी चीज़ें आपकी राइटिंग सेक्शन में आने वाली हैं। तो राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आ रहा है आप लोगों का? नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, तो आपको नोटिस लिखना आना चाहिए। उसमें डेट कैसे लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट पूरे हर टाइप के। नहीं आते तो आप प्लेलिस्ट से हमारे विजिट करें, जैसे मैंने स्क्रीन पर भी बताया। लेटर टू एडिटर, बिजनेस कंप्लेंट, प्लेसिंग ऑर्डर, काउंसलिंग ऑर्डर, कैंसलिंग ऑर्डर, इन सब के टाइप के लेटर आएंगे। बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर में आपको उसका फॉर्मेट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? फॉर्मेट ध्यान रखना है। आर्टिकल आएगा क्लास 12 को, और उसमें और 10th वालों का आएगा आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उन लोगों को ध्यान रखना है कि आपका फॉर्मेट बेस्ड, डेट फॉर्मेट, बेसिक मस्ट बी क्लियर, टॉपिक सब्जेक्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो दिए होंगे, है ना। ये नोट करके मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की चिंता ना लें यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं कि क्या था आपका क्वेश्चंस क्लास 12 का सैम्पल पेपर राइटिंग सेक्शन कैसा आया था, वो देखते हैं, फिर पता लगेगा हमें कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। सो ये रहा आपका यस राइटिंग सेक्शन क्लास 12 सैम्पल पेपर। इसमें से आपको 4 करने हैं, 5 दिए हुए हैं रेफरेंस देके। अब ये एक क्या लिखा हुआ है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, ये जो है बता रही है, इन्फॉर्म कर रही है कि पावर कट होगा रेजिडेंशियल एरिया में। तो आपको सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट टाइटल, बस इसी बात है। आपको नोटिस लिखना आता है, टाइटल आप बना सकते हैं, नोटिस का टाइटल बताना है। द नीड टू सेव पावर, और पावर एंड रेजिडेंट सेफ्टी, ये सब होगा नहीं। चूसिंग ऑन पावर कट, शेड्यूल पावर कट, तो सीधा ऑप्शन भी हो जाएगा कि वो लोग शेड्यूल करके पावर कट करने वाले हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट मोस्ट एक्यूरेटिंग ओपनिंग ऑफ द नोटिस, तो नोटिस की ओपनिंग कैसे होती है इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन प्लीज टू वन चावर हाइट, दिस नोटिस इज रिटर्न टू शेयर सम न्यूज़, और दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट ऑफ द, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू टाइप में मैं आपको करा रहा हूँ राइटिंग सेक्शन, तो इसका आप ध्यान रखें। और यहाँ पे एमसीक्यू टाइप है, सेलेक्ट द ऑप्शन विथ इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस, ओपिनियन अबाउट रेगुलर पावर कट्स, इन सब में राइटिंग सेक्शन के ऐसा आएगा आपका। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इन्फॉर्म पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस, ओपिनियन अबाउट रेगुलर पावर कट्स, रेजोल्यूशन पावर कट्स, एंड यहाँ पे सारे टाइप के कि इनमें आपको फिर क्या बताना है कि ऑप्शन बताना है, इन्फॉर्मेशन जो देनी होगी नोटिस के अंदर। नोटिस लिखना आपको आता है। वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वो आप बताएं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन, कंक्लूजन पूछा है नोटिस का, तो ऐसे आपको करने में। अब 6 क्वेश्चंस आपको लेटर के देने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो ऐसे आपको करना है। नाउ लेट्स सी क्लास 10th सैम्पल पेपर राइटिंग सेक्शन क्वेश्चन है। क्लास 10th के लिए भी जो राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन पेपर में राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं इस टाइप के राइटिंग से। एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस करने हैं, और उनमें ध्यान देना है कि सारे आपको एमसीक्यू टाइप में करने हैं। इस साल का पैटर्न एमसीक्यू है और वैसे ही करने हैं। सो यहाँ पे क्या लिखना है, ड्राइंग टुवर्ड्स द डिफिकल्टी फेस बाय द डिफरेंटली एबल्ड टूरिस्ट प्लेस, लेटर है ये। राइट अ लेटर टू एडिटर, एडिटर को लेटर। फिर आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन रिलेवेंट डाटाबेस 3, कैसे कैसे कौन आएगा, न्यूज़पेपर का नाम पहले आएगा या प्रूफ आएगा या देवाश्री का एड्रेस आएगा, तो सीधी सी बात है सबसे पहले देवाश्री का एड्रेस आता है। फॉर्मल टोन होना चाहिए, ये सारे आपको बताना है। सीक्वेंस कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है 3 नंबर का आएगा, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे आएगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, मैंने बताया था टॉपिक है सब्जेक्ट, लेटर का टॉपिक है सब्जेक्ट पूछ सकते हैं। अब इसमें एक आया है विच ऑफ द देवाश्री सेलेक्ट, इनमें से वो क्या डिफ़िकल्टीज बताएगी, तो डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, आपसे बताया था आपको। एंड देवाश्री से रिलेटेड पूछ सकते हैं।
सो नेक्स्ट है हमारा कि सॉल्व पेपर लाइक दिस type questions will be select the correctly justice choice concluding portion of the letter. सो यहाँ पे आपको पोर्शन बताना है, कंक्लूजन पूछ सकते हैं आपसे, कंक्लूडिंग क्या है और आपका पोर्शन ऑफ दिस लेटर। आई होप ये सारा आप देखो और ऑप्शन सेलेक्ट करो लिटरेचर 10th का। देन यहाँ पे आपको दिस विल बी द इजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट फ्रॉम प्लेलिस्ट, हमारे प्लेलिस्ट से इस सारे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। राइटिंग सेक्शन का यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। देन दिस विल बी द राइटिंग सेक्शन, हाउ यू विल सॉल्व दिस। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। लेटर राइटिंग एंड नोटिस राइटिंग एडवर्टाइजमेंट सबके कॉन्सेप्ट्स के प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वो आप कर सकते हो। और ऐसे आपको सेलेक्ट करना ऑप्शन कंप्लीट कंक्लूडिंग लाइन पूछ सकता है आपसे, तो आप वो ईजिली बहुत ही ज़्यादा ईजी आने वाला है। मैंने बताया आप डरिए मत राइटिंग सेक्शन को लेके क्लास 12th के 10th के बोर्ड्स के स्टूडेंट इंग्लिश में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब दिस चैनल एज फास्ट एज यू कैन।